हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, न्यूज़पेपर की रीडिंग। जो मैंने बोला था, जैसे जैसे आपका लेवल थोड़ा अप होगा तो मैं आपको न्यूज़पेपर भी करवाऊंगा। और ये मेरा न्यूज़पेपर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बिना कमेंट करे कोई मत जाना। न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो जो वर्ड न्यूज़पेपर के समझ में नहीं आए, आपसे रिक्वेस्ट है आप एक नोटबुक लगा लीजिए। मेरे जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते उनको आप लिख के और गूगल से आप उनको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग। आपको शब्द पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपको शब्द पढ़ना नहीं आता इंग्लिश में तो आप उसमें मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। महायुक्ति अलायंस विल कम बैक टू पावर इन महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे कोई आपको ग्रामर नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि अगर आप पहले मीनिंग निकालना सीख जाओगे, बाद में अगर आप ग्रामर करोगे तो आप डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये एरर है या ये इसमें कुछ चीज़ है। ये पहले ही आप अगर ग्रामर सीख लोगे तो आप सेंटेंस जल्दी से नहीं कर पाओगे, इसलिए। तो देखिए, महायुक्ति अलायंस, महायुक्ति गठबंधन, सरकार का एक गठबंधन है महायुक्ति, उसका नाम है महायुक्ति गठबंधन। अलायंस का अर्थ होता है गठबंधन। विल कम, आएगा, विल यानी फ्यूचर में है, अभी नहीं आया। विल कम आएगा, बैक वापस, टू पावर यानी सत्ता में। ये राजनीति के मैटर होते हैं, यहाँ पे पावर का मतलब शक्ति भी होता है, लेकिन सत्ता में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बोलने के लिए, क्योंकि राजनीतिक मैटर है। आप थोड़ा समझिए इसको। पावर में इन महाराष्ट्र में, इन लगा के दिखाया है, कौन कहाँ की पावर में, महाराष्ट्र की पावर में, ठीक है। आगे देखेंगे, डिसमिस सर्वे कंसर्न शाह ने कहा। यहाँ के नहीं दिखाया हुआ, लेकिन हेडिंग में इतना ही दिखाता है, क्योंकि हेडिंग में अगर वाज वर ये लगाने लग जाए तो हेडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं लगाता। डिसमिस यानी बंद करो, या सर्वे को, कंसर्न चिंता करने का जो सर्वे है उसको बंद करो, क्योंकि महायुक्ति अलायंस विल बिकम पावर में आएगी ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से देखेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर, यानी होम मिनिस्टर का अर्थ समझ गए, गृह मंत्री। यूनियन यानी केंद्र, केंद्र के गृह मंत्री। एंड कर लिखा है और, साथ में कौन, बीजेपी लीडर अमित शाह। ये बीजेपी लीडर भी हैं, अमित शाह नाम पूरा दिया हुआ है। ऑन ट्यूसडे को यानी मंगलवार को। सेड, सेड होता है कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि द महायुक्ति, ये ऊपर आया था ना, अलायंस यानी महायुक्ति गठबंधन, विल कम बैक टू पावर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वापस आएगा महायुक्ति का गठबंधन। अर्जिंग, उन्होंने आग्रह किया। अर्ज का अर्थ होता है आग्रह, आईएनजी लगाए, वो आग्रह कर रहे हैं पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के वर्कर्स यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वे आग्रह कर रहे हैं, टू डिसमिस यानी बंद करने के लिए, एनी कंसर्न कोई भी चिंता जो उठ रही है, राइज का अर्थ होता है उठना, उठ रही है, बाय सर्वे के दौरान, यानी सर्वे के दौरान जो भी कोई भी चिंता उठ रही है उसको उन्होंने कहा कि आप इसको डिसमिस करो, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है, जो गठबंधन है महायुक्ति के साथ बीजेपी का, वो। आगे देखिए, मिस्टर शाह, मिस्टर शाह ने कहा। अब मिस्टर शाह, ये कोमा लगा हुआ है, कोमा के बाद में जो ये वर्ड जो लिखा है इसका आगे बताया है, ठीक है। वैसे ये सीधा यहां से स्टार्ट होता है, मिस्टर शाह स्टेटेड द गवर्नमेंट। अब आपको मिस्टर शाह का नहीं पता कि अमित शाह कौन है, इसके बारे में आगे थोड़ा बताया है कि वो कौन है, कहाँ के हैं, ऐसा करके बताया है, या और भी चीजें इनके बारे में बता सकता है। वो आपने सुना है रिलेटिव क्लोज, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्लोज पूरा बना रखा है मिस्टर शाह का, और मिस्टर शाह आगे क्या कह रहे हैं वो यहाँ से दिखाया है, ठीक है। कोमा से कोमा तक क्लोज ही चलता है। आई होप ये चीज मैंने समझ में आई होगी आपके। ऐसी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करवाता रहूंगा। मिस्टर शाह जो थे ऑन ए वन डे, एक दिन, विजिट, उन्होंने विजिट यानी दौरा किया, टू मुंबई, मुंबई का, फॉर द रिव्यू यानी जांच लेने के लिए मुंबई की, एंड कोंकण रीजन, या जो कोंकण का क्षेत्र है ये, अहेड ऑफ द पोल्स यानी पोल के पहले। अब पोल का मतलब वो पोल नहीं होता, पोल का मतलब होता है इलेक्शन, यानी रिजल्ट,
इलेक्शन का रिजल्ट है वो आने से पहले ही वो कोंकण रीजन यानी क्षेत्र में हेड पहुंचे, यानी गए रिजल्ट आने से पहले ही, और उन्हें रिव्यू लिया मुंबई की विजिट का, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में है इसलिए, यानी वो चुनाव से पहले ही पहुंच गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि महायुक्ति अलायंस सत्ता में आएगा। आगे देखिए स्टेटेड, अभी देखिए ये स्टेटेड आया है, अमित शाह ने कहा, ऐसे वाक्य है, कोई गलत नहीं है ये वाक्य, ये इतना दिखाया हुआ है, ये सिर्फ रिलेटिव क्लोज, आपको पता चलेगा कि अमित शाह आए हैं, उन्होंने कुछ कहा है। आगे है मिस्टर अमित शाह स्टेटेड यानी कहा है, स्टेटेड होता है कहा, दैट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट द वर्क हार्ड विन इलेक्शन, उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट जो सरकार हार्ड वर्क करती है वह इलेक्शन जीतती है, ऐसे यूज होगा, ठीक है। द वर्क हार्ड यानी जो कठिन परिश्रम करेगी जो सरकारें या सरकार वो इलेक्शन जीतती है, ठीक है। आगे देखिए सिटिंग का अर्थ होता है हवाला देते हुए, शायद आपको नहीं पता ये वर्ड, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोटबुक में लिखिए, क्योंकि इन्हीं वर्डों से पूरी इंग्लिश बनती है। अगर आपको वर्ड ही नहीं याद तो आप कितनी भी रीडिंग की क्लासेस देख लीजिए, 50 टीचर के 50 कोर्स कर लीजिए, आपको नहीं इंग्लिश आएगी, ठीक है। जब तक आप खुद से रीडिंग या मैं जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप इधर उधर यूट्यूब के मंडी में घूमते रहोगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। सिटिंग यानी हवाला देते हुए, द बीजेपी या पोस्ट ऑफिस लगा है, बीजेपी की सक्सेस यानी बीजेपी की जीत का हवाला देते हुए, ऐसे होगा, अमित शाह ने बीजेपी की जीत का हवाला देते हुए, हवाला सिटिंग यानी हवाला देते हुए, इनफॉर्मिंग, अब फॉर्मर का अर्थ देखो, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, फॉर्मिंग यानी पूर्व से चली आ रही, 3 कंज्यूकेटिव गवर्नमेंट एट द सेंटर, कंज्यूकेटिव का अर्थ होता है लगातार, पिछले 3 बार से, कंज्यूकेटिव यानी लगातार, गवर्नमेंट एट द सेंटर, हमारी सरकार सेंटर में बन रही है, अमित शाह ने ये कहा, ठीक है। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड, जिससे आपकी नॉलेज डेवलप हो। और वीडियो को आधा कभी मत देखा करें, चाहे वो कोई से भी टीचर की हो, चाहे कोई से भी स्टूडेंट की हो, वीडियो आधी देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ही वाज वह थे, इन द स्टेट यानी राज्य में थे, ऑन सितंबर 24 एंड सितंबर 25 को, वह 24 सितंबर और 25 सितंबर को राज्य में थे। अब ऊपर राज्य की बात हो चुकी है तो नीचे राज्य का नाम नहीं लिखेगा वो, और अमित शाह का नाम एक बार फिर आ चुका है, इसलिए उनके नाम के आगे ही यूज किया है उन्होंने, क्योंकि नाउन की जो जगह पे आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि हर नाउन बार बार नहीं आता, नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए ही हम प्रोनाउन लिखते हैं। ये चीज़ें शायद आपने ग्रामर में पढ़ी होगी, जिन बच्चों को ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती आप रीडिंग कीजिए जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप ध्यान मत दीजिए ये क्या है ये क्या है, आप सिर्फ मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकालना सीखिए और वोकैबलरीज याद कीजिए, शब्द अर्थ याद कीजिए, ठीक है। आप उतना ही कीजिए, आपके लिए बहुत सफिशियंट है वो, और जिन बच्चों को ग्रामर आती है वो समझ ही रहे होंगे। ही वॉज इन स्टेट, वह स्टेट में थे सितंबर 24 को और 25 को, अंगेज होता है संलग्न, वो शामिल थे, विथ बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी वर्कर्सों के साथ, एट जो वर्कर कहाँ थे, एट नागपुर में थे। आगे देखिए छत्रपति संभाजी नगर भी कोई नाम है उनका, प्रीवियसली जो ये कहाँ पे है, पुराने औरंगाबाद में है, नासिक में, ठीक है, एंड कोल्हापुर, ये चीजें बताइए साथ में ही है, ये चीजें जोड़ लेना, नासिक एंड कोल्हापुर, एंड ऑल्सो हेल्ड का अर्थ होता है आयोजित, सीट शेयरिंग, उन्होंने सीट शेयरिंग टॉक्स विथ द टॉप लीडर ऑफ द अलायंस। अब आपको बता देता हूँ मैं, यानी उन्होंने क्या है कि जब वो 24 सितंबर को 25 सितंबर को जो आए थे तो उन्हें क्या है कि उन्होंने आयोजित की थी एक सभा, ठीक है, सीट शेयरिंग यानी सीट के बंटवारे से संबंधित उन्होंने एक सभा आयोजित की थी, उनमें उन्होंने बातचीत की थी, किससे बातचीत की थी, टॉप लीडर, जो लीडर था टॉप किसका, अलायंस का, जो उनका गठबंधन है उसका जो टॉप लीडर था उसके साथ अमित शाह ने बातचीत की थी। इंक्लूडिंग जोड़ते हुए, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एंड हिज होता है उनकी या उनका, डेप्टी सीएम, ठीक है, यहाँ पे सीएम नहीं दिखाया हुआ लेकिन डेप्टी सीएम का मतलब हो जाता है उप मुख्यमंत्री जैसे, ठीक है, डेप्टी अजीत पवार,
ठीक है, इनको साथ में उन्होंने रखा उस बातचीत में। ये देखा इंक्लूडिंग लिखा हुआ ना, जोड़ते हुए साथ में इनको भी। आगे देखेंगे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग होता है संबोधन करना, ठीक है। द पार्टी फंक्शनरीज, एड्रेसिंग उन्हें संबोधन किया। द पार्टी फंक्शनरीज, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उन्होंने क्या किया, संबोधन किया। इन मुंबई, मुंबई में। ट्यूसडे यानी मंगलवार को, ठीक है। ऑन ट्यूसडे यानी ट्यूसडे को, ठीक है। आगे देखेंगे द बीजेपी लीडर भी सेट ए लॉन्ग टर्म गोल फॉर द पार्टी। बीजेपी जो लीडर थे बीजेपी के, वह भी सेट कर रहे थे, यानी सेट का अर्थ होता है सुनिश्चित कर रहे थे, लॉन्ग टर्म गोल यानी दीर्घकालिक वो अपना लक्ष्य है, ठीक है। लंबे समय तक सत्ता में रहना, इसका मतलब ये है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल फॉर द पार्टी, अपनी पार्टी के लिए वो एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, लंबे समय तक सत्ता में बने रहें बीजेपी वाले, ठीक है। आगे देखेंगे स्टेटिंग, कह रहे थे, ठीक है, दैट की वाइल द महायुक्ति अलायंस अलायंस विल सिक्योर विक्टोरी इन द अपकमिंग इलेक्शंस। स्टेटिंग, यह कहते हुए, ये कह रहे थे कि वाइल, जब द महायुक्ति अलायंस यानी जो महायुक्ति के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर रखा है, वो विल यानी होगा, सिक्योर सुनिश्चित विक्ट्री, उनकी जो जीत है वो सिक्योर होगी। देखिए विल लगाया हुआ है, यानी अभी विक्ट्री, अभी वो जीते नहीं है, फ्यूचर में जीतेंगे, तो विल दिखाया हुआ है, ठीक है। विल सिक्योर विक्ट्री यानी वो फ्यूचर में जब जीतेंगे, उनकी सिक्योर उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है जीतना। इन द अपकमिंग होता है आने वाले, इलेक्शंस यानी चुनाव, उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है आने वाले चुनावों में जीतना, ठीक है। आगे दिखाया है कौन से चुनाव, बाय 2029 के चुनाव। द बीजेपी शुड, अब यहां तक खत्म हो गया, यहां से दोबारा आगे देखेंगे। द बीजेपी शुड होता है चाहिए, एम होता है लक्ष्य, टू एस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, ए गवर्नमेंट ऑन इट्स वन स्ट्रेंथ इन द स्टेट। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। द बीजेपी चाहती है, बीजेपी का लक्ष्य है, ठीक है, स्थापित करना एक गवर्नमेंट यानी सरकार, ओन इट्स अपनी सरकार को, ओवन स्ट्रेंथ यानी मजबूती से, इन द स्टेट में स्थापित करना अपनी सरकार को मजबूती से, ये बीजेपी का क्या है, गोल है। ऐसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर, ठीक है। द हिंदू का न्यूज़पेपर है। अगर आप कमेंट में करोगे कि न्यूज़पेपर की ही रीडिंग करवाओ, तो आपको न्यूज़पेपर की ही रीडिंग करवाया करूंगा, अदर की नहीं करवाऊंगा। ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ने लग जाओगे। लेकिन एक तो वीडियो का पूरा देखना है, ठीक है, ये काम करना है। दूसरा, जो भी मैं इसमें वर्ड बताऊँ वो आपको नोट करने हैं और डेली प्रैक्टिस में उसको यूज़ करना है, याद करना है, और मेरे साथ हर रोज न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है बस। वी शुड हमें चाहिए, प्लान योजना, टू रिगेन वी शुड प्लान टू रिगेन यानी हमें योजना हासिल करनी है, कौन सी, पावर सत्ता की, सोइली यानी अकेले, फॉर आवर सेल्स खुद को, बाय 2029 ही रिपोर्टेडली सेड उन्होंने कथित तौर पर कहा है, ऐसे होगा, ये पहले बोला जाएगा हिंदी में और ये जो ऊपर वाला है ये बाद में बोला जाएगा, ये पहले बोला जाएगा, ठीक है। ही रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, क्या कहा, यहाँ पे देखिए नीचे, वी शुड हमें चाहिए एक योजना, रिगेन होता है हासिल करने के लिए, पावर यानी सत्ता, अकेले ऐसे यूज होगा, ठीक है। खुद को सत्ता में हासिल यानी खुद को सत्ता देने के लिए हमें एक योजना की जरूरत है, उन्होंने रिपोर्टेडली कहा यानी कथित तौर पर कहा। आगे देखेंगे, ही ऑल्सो शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इनसाइट, ही ऑल्सो शेयर्ड वह हमेशा, शेयर यानी उन्होंने शेयर की थी अपनी स्ट्रेटेजिक यानी कूटनीतिक इनसाइट, ये भी इसी तरह अंतर्दृष्टि बोलते हैं, यानी ये उनके दिमाग में ये चीज थी और इनको वो इनकी स्ट्रेटेजी में ये बात थी, ये बात इनके दिमाग में थी और उन्होंने इस बात को शेयर किया, ही ऑल्सो, ठीक है। अब कहाँ शेयर किया वो आगे दिखाया है,
फॉर द अपकमिंग आने वाले असेंबली, असेंबली का होता है विधानसभा, इलेक्शंस यानी चुनावों में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को, अंतर्दृष्टि को, स्ट्रेटजी अंतर्दृष्टि को शेयर किया है। ठीक है, अपने जो जहां पे वो मीटिंग करने गए थे अपने बीजेपी लीडरों से, वहां पर। एंड सेड और कहा, साथ में और भी कहा उन्होंने, क्या कहा, इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल एक वोकेबलरीज है, इसको याद करिए। इसका अर्थ होता है इनएविटेबल होता है अपरिहार्य यानी अनिवार्य। इट इज इनएविटेबल यानी है अनिवार्य है, क्या, दैट कि द महायुक्ति विल कम, महायुक्ति विल कम आएगी, टू पावर में सत्ता में आएगी, यह अनिवार्य है। यानी अभी इलेक्शन हुए नहीं है, होंगे, और ये अमित शाह पहले ही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो गठबंधन किया है वो पावर में आएगी। एंड वंस, एक बार फिर, द अलायंस इज इन पावर, और एक बार फिर हमारा अलायंस सत्ता में आएगा। नो वन, कोई नहीं, वुड होता है गा गी गे का सेंस होता है वी एबल, कोई भी सक्षम नहीं होगा, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकने के लिए, द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्यान्वयन, हमारे कार्य को फिर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। ऑफ लगा के दिखाया है कि कौन सा कार्य है, ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ये जो हमारा गोल है, हम सत्ता में आने के बाद समान नागरिक संहिता वाला रूल लेकर आएंगे और हमें उस टाइम कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, क्यों, हमारी पार्टी सत्ता में होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार, यानी पहली बार, इन द लास्ट 60 ईयर यानी 60 सालों में पहली बार, कोमा लगा के दिखाया है, क्या, यानी कोमा लगा के इसकी ही बात आगे की होती है, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या उनकी देख रेख में पहली बार 60 साल में, वी हैव सेट ए रिकॉर्ड, हमने सेट यानी सुनिश्चित किया है एक रिकॉर्ड, हैव का अर्थ होता है, हमने, प्लूरल है, ठीक है, हैव होता प्लूरल, ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, हमने सेट किया है एक रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड, बाय फॉर्मिंग, फॉर्मिंग होता है चले आ रहे, हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार चली आ रही थी, फॉर 3 कंसिक्यूटिव यानी लगातार 3 बार टर्म होती है, वो टर्म शर्त वाला नहीं है ये, यानी हमारा 3rd टर्म है ये, ऐसे करके हमारी तीसरी बार भी सरकार बन चुकी है, ऐसे कह रहे हैं। और हमने 60 सालों में, हमने रिकॉर्ड बना दिया कि 60 सालों में पिछले 3 बार बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तीसरी बार सरकार बना ली है, ऐसे होगा, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द लास्ट 60 ईयर, 60 सालों में पहली बार, अब ये कोमा लगा के दिखाया है और यहां तक कोमा है, इस बात में जानकारी दी हुई है इस चीज की कि अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पहली बार 60 साल में वी हैव सेट, एक रिकॉर्ड सेट किया है, बाय फॉर्मिंग, बनती आ रही एक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड सेट किया है, फॉर आगे दिखाया है तीसरी बार, ठीक है, कंसिक्यूटिव टर्म्स, लगातार तीसरी बार, कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, टर्म होती है या बनना जैसे बार बार। द अपकमिंग, आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन, आने वाले महाराष्ट्र चुनाव, विल चेंज यानी बदलेंगे, द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, आने वाले जो चुनाव है वो बदलेंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का तो होता है दिशा। एंड फेट होता है भाग्य, फेट हो तो बोलते हैं इसको फेट, दोबारा से देखेंगे, द अपकमिंग महाराष्ट्र इलेक्शन विल बी चेंज, बदलेंगे द ट्रेजेक्ट्री यानी दिशा, एंड भाग्य, किसका, ऑफ लगा के दिखाया है, द नेशन, राष्ट्र का, ही सेड, उन्होंने कहा। थोड़ा सा रहा है, मिस्टर शाह यानी अमित शाह ने भी डायरेक्ट, सीधा, पार्टी वर्कर्स टू फोकस ऑन मिटिगेशन पब्लिक डिसइंफेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। मिस्टर शाह ने भी डायरेक्ट, सीधा, पार्टी वर्कर्स को कहा है फोकस करने को, ओन लगा के दिखाया है, मिटिगेशन, ये भी देखिए, ये भी वोकैबुलरीज है, मिटिगेशन होता है शमन यानी कम करना, कम करना किसकी, अब देखो मिस्टर शाह ने भी डायरेक्टेड पार्टी वर्कर को, यानी डायरेक्ट पार्टी वर्कर को कहा है
कि फोकस यानी ध्यान देना, मिटिगेशन कम करना, पब्लिक की डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष को कम करना, उस पर फोकस करना है। अमित शाह ने कहा है अपने पार्टी वर्करों से कि पब्लिक होती है जनता, जनता की असंतोष वाली चीजों को फोकस करना है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा बीजेपी इज नॉट इन पावर, बीजेपी सत्ता में नहीं है, ऐसे बोले। सिर्फ यानी बीजेपी सिर्फ सत्ता में नहीं है, फॉर गवर्नेंस आगे लिखा है ना, गवर्नेंस, बीजेपी सरकार सिर्फ सत्ता में नहीं है, लेकिन टू अपहोल्ड, और देखिए अपहोल्ड होता है कायम रखना, ठीक है। आइडियोलॉजी विचारधारा, अपनी विचारधारा को कायम भी रखती है। सिर्फ सत्ता में नहीं है बीजेपी, अपनी विचारधारा को कायम भी रखती है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है।